फिजियोलॉजी। उस प्लांट फिजियोलॉजी में सबसे पहले चैप्टर लिखिएगा बेटा, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो एनसीईआरटी में। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आपने किताब नहीं लाया ना? लिखो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपके चैप्टर का नाम है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसको अभी आना था, हाँ? बाद में टाइम मिला नहीं गया इसको। हाँ, प्लान ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लिखिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं? नंबर ऑफ क्वेश्चन 1 2 3। 1 2 3 मतलब समझा ना? 1 2 3 इसको बोलते हैं। तो लिखेंगे 1 2 3, 1 2 3। तूने जगह चेंज की? हाँ हाँ, अब वहीं बैठ, वेरी गुड, अब वहीं बैठा जा। अब तू भी इधर, दोनों अलग अलग। क्या लिखा आपने, कितने क्वेश्चन आते हैं? हाँ, सबसे पहले मैं बात करूं इंट्रोडक्शन की। चल बेटा सुन ले। सर हमें एक बात पता है, हमें एक बात पता है कि सबसे पहले सेल होता है, सेल से टिश्यू बनता है, और बेटा टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन। इसको बोलते हैं डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? सेल से क्या बना, टिश्यू से क्या बना? लिखो इसे पहले। हो गया इतना? हो गया लिखना? चलो आगे बात करते हैं। सर सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले जाइगोट नाम की चीज बनती है। जाइगोट एक सिंगल सेल, एक सिंगल सेल जाइगोट। जाइगोट से मल्टी सेल वाला एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो मतलब मल्टीपल सेल। एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है, प्लांट बनता है। प्लांट के बाद प्लांट मर जाता है। ये लाइफ साइकिल है किसी भी प्लांट की। तो प्लांट में सबसे पहले कौन है? डेवलप इनटू एम्ब्रियो, कन्वर्ट इनटू, और प्लांट के बाद मौत हो गई, डाई हो गया वो, है ना? तो ये जो टेक्निक है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसी को मैं बोलूँगा डेवलपमेंट। क्या बोलूँगा? शुरू से लेके अंत तक, जीवन से लेके मृत्यु तक, इसको डेवलपमेंट बोलते हैं। लिख लो डेवलपमेंट क्या है। जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से प्लांट, प्लांट बाद में मर गया।
बेटा आपको जायगोट पता है ना? हाँ हाँ। एम्ब्रियो में जितने भी सेल है वो सब जायगोट से आते हैं, जितने भी सेल है वो जायगोट से बनते हैं। हम भी जायगोट से ही बने हुए हैं शुरू से। ये लिखो लास्ट स्टेटमेंट, ऑल सेल डिराइव फ्रॉम जायगोट। बेटा हो गया ये, ऑल सेल फ्रॉम जायगोट। हो गए 3 पॉइंट। उसके बाद देख, उसके बाद मैं आपके ये बात करूंगा, डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है सर? डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है सर? डेवलपमेंट में दो बातें होती है, एक होती है ग्रोथ और एक होता है मैच्योरेशन। मैच्योरेशन का मतलब डिफ्रेंसिएशन। देख ले बेटा, ये फॉर्मूला याद रख। व्हाट इज डेवलपमेंट? इट इज ऑफ टू टाइप, मतलब डेवलपमेंट में दो बातें आती है। पहले कौन? ग्रोथ। पता है ग्रोथ क्या हो रहा है? ग्रोथ। दूसरा वो मैच्योर होते जा रहा है। क्या होते जा रहा? जैसे कि आपकी हो रही है ग्रोथ, प्लस आप दिन पे दिन क्या हो रहा है? बालिश हो रहा है। बालिश पता है क्या होता है? चाइल्ड। आप दिन पे दिन क्या हो रहा है? मैच्योर हो रहे हैं। क्या हो रहा है? मैच्योर। दैट इज डेवलपमेंट। आपकी क्या हो रही है? डेवलपमेंट। दो बातें, एक ग्रोथ, आपकी हाइट बढ़ रही है कि कम हो रही है? ग्रोथ। दूसरा आप दिन पे दिन क्या हो रहा है? मैच्योर हो रहा है। एट द एज ऑफ 21 क्या हो जाएंगे आप? मैच्योर्ड हो जाएंगे, है ना? ऐसा। आप ज़्यादा मैच्योर है कि मैं हूँ? झूठ मत बोलना, मतलब मैं हूँ ना? हाँ, लिख लो। जिनको नहीं समझ में आया डिफरेंशिएशन, इसका मीनिंग है मैच्योरेशन। जिनको ये शब्द नहीं समझ में आया, आप लिख सकते हैं मैच्योरेशन। मैच्योरेशन कि वो चीज़ मैच्योर्ड हो जाती है, मतलब परमानेंट। समझा बेटा? चल ध्यान दे इधर अभी।
प्लांट की जो डेवलपमेंट होती है, प्लांट की डेवलपमेंट वो किन पे डिपेंड करती है? दो फैक्टर पे। कौन से दो फैक्टर? एक प्लांट के खुद के अंदर का और एक बाहर का। प्लांट के खुद के अंदर का मतलब सेल के अंदर का। किसके अंदर का? प्लांट के खुद के अंदर क्या है? अरे प्लांट में सेल है, सेल में क्या है? तो प्लांट का डीएनए डिसाइड करेगा प्लांट की डेवलपमेंट कितनी होंगी। ये नीम की पेड़ की हाइट किसने डिसाइड की होंगी? उसके डीएनए ने। और उधर वो घास, गंजरगवत, उसकी हाइट किसने डिसाइड की? ग्रास की, डीएनए ने। मतलब कौन सा प्लांट कितनी लाइफ जिएगा, उसकी हाइट कितनी बढ़ेगी, ये डीएनए डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है? बरगद का पेड़, बनियन ट्री, कितना जीता है पता है आपको? 20 साल, 100 साल, 200 साल, 300 साल। हाँ, लाइफ लाइन चाहिए आपको? 50-50, 300 की 600, 300 की 600। बरगद का पेड़, वडाचं झाड, 300 का 600, 300, 300 साल जीता है। किसने बोला 300 साल जीता है? डीएनए ने बोला उसके, है ना। और वहीं गेहूं की खेती, गेहूं आता है 4 महीने में, चला भी जाता है, सीजनल है। किसने बोला? उसके डीएनए ने। तो प्लांट की डेवलपमेंट कौन डिसाइड करता है? प्लस उसके हार्मोन्स। प्लांट में हार्मोन होते हैं। आपको क्या लगा आपके हार्मोन है? इसमें कुछ नहीं है, इसको फीलिंग है, हार्मोन है इसमें। कभी नाम सुना ऑक्सीजन? कब सुना? हाँ, पता नहीं, सुना? बचपन में सुना होगा। ऑक्सीजन था क्या आपको सिलेबस में? ऑक्सीजन था ना। हाँ, प्लांट हार्मोन, हार्मोन भी होते हैं प्लांट में। जैसे अपना जीवन हार्मोन से चलता है, वैसा भी उनका जीवन हार्मोन चलता है। फ्लावरिंग हुआ, हार्मोन ने बोला फ्लावरिंग हो जाओ। प्लांट को रूट आया, हार्मोन ने बोला रूट क्रिएट हो। लीफ बने, हार्मोन ने बोला लीफ बनो। हार्मोन डिसाइड करेगा। ये होगा अंदरूनी बात। बाहर में कौन कौन डिपेंड करेगा डेवलपमेंट के लिए? लाइट, टेम्परेचर और क्या पानी जरूरी है डेवलपमेंट के लिए। बिना पानी का तो प्लांट मर जाएगा बेचारा। क्या टेम्परेचर जरूरी है? क्या लाइट जरूरी है? लाइट तो बहुत जरूरी है, सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। तुझे ये पता है प्लांट को जितना अच्छा लाइट मिलेगा प्लांट की डेवलपमेंट अच्छी होगी। जितना लाइट कम मिलेगा बेचारा क्या होगा? बेचारा मर जाएगा या फिर प्रोडक्शन कम होगा उसमें। आप एक काम करो, मतलब कहानी है, करना मत है इसमें। आपको पता है 2 तरह के प्लांट रहते हैं, इंडोर और आउटडोर। कभी आप आउटडोर के प्लांट को इंडोर रखो और इंडोर के प्लांट को आउटडोर रखो। कभी ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ आपके साथ? किया आपने कभी? हॉल का प्लांट बाहर रखा, बाहर का प्लांट अंदर रखा, देखना उसमें चेंजेस आते हैं। मैंने किया था एक टाइम पे। बाहर के प्लांट मैंने अंदर रखा था। प्लांट का नाम था कैक्टस। बेचारा 4 दिन में मर गया, है ना। कुछ बोला मेरे को, मर गया वो। क्यों रखा मेरे को अंदर? बाहर ही अच्छा था। एक तो मैं डेजर्ट का प्लांट हूँ, उसमें से आपने हॉल में रखा, उसमें से पानी भी दे रहे हो। कुछ लोग कैक्टस को बहुत पानी देते हैं जो उसको नहीं चाहिए, है ना। हाँ, तो मर गया बेचारा, वो लाइट की वजह से मर गया। तो ऐसी बातें हैं बेटा। ये तेरे को बात समझ में आ गई? हाँ, टेम्परेचर मैटर करता है। हाँ, टेम्परेचर मैटर करता है। अपने यहाँ जो प्लांट आते हैं ना, गेहूं कब आता है बताओ? खेती कब होती है गेहूं की? समर में होती है। भाई भाई कहाँ से आ गए तुम? हाँ, मंथ ऑफ मई गेहूं के प्लांट दिख रहे हैं। समर में होती है कि विंटर में होती है? फिर कौन सी खेती कर रहे हैं? कहाँ से, राजस्थान से आए क्या? कब होती है गेहूं की खेती? विंटर। सोयाबीन कब होता? किसके यहाँ खेत है? पता है सोयाबीन कब होता? पता नहीं? पता नहीं, खेती के बारे में कुछ पता नहीं।
हाँ, सोयाबीन कब होता बेटा? डोंट नो? किसी को तो पता होगा, खेती बाड़ी नहीं घर के, समर में होता। एक बात बता, चना कब आता? हरभरा विंटर में। गेहूं कब आता? विंटर में। इसका मतलब उनको विंटर ही सुटेबल है। विंटर का मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? टेम्परेचर की बात। किसकी बात कर रहा हूँ? टेम्परेचर। समझ में आया तुझे? हर प्लांट का टेम्परेचर होता है। आपके यहाँ पे कुछ फ्लावरिंग प्लांट होंगे जिनको सीजन के अकॉर्डिंग फूल आते होंगे, 12 महीने नहीं आते, है ना, सीजन वाइज आते हैं फ्लावरिंग। ऐसे होता है बेटा। झेंडू कब आता? पता है झेंडू? झेंडू बाम पता है सर, झेंडू नहीं पता। झेंडू कब आता? 12 महीने आता क्या? इतना लिखा आपने? चल नेक्स्ट। सर हो गई बात, सीजनल आते हैं सर, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। सर ये सीड है, ये सीड है, सीड में से एक चीज बाहर निकली, सीड में से एम्ब्रियो बाहर निकला बेटा। कौन बाहर निकला? एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो है। और उसके बाद सीड में से एम्ब्रियो बाहर निकला, और उसके बाद ये जो एम्ब्रियो है हरे कलर का, इससे एक नया पौधा बना, इससे एक नया पौधा बना, एक छोटा सा नन्हा सा पौधा, नन्हा सा पौधा। तो देख, ये सीड है, तूने सीड का किया जर्मिनेशन। क्या किया बेटा? व्हाट इज जर्मिनेशन? सीड को जमीन में लगाना, उससे अंकुर आता है। अंकुर पता है तेरे को? अंकुर, अंकुर लड़के का नाम नहीं है। अंकुर पता है ना, स्प्राउट होता है। हाँ, तूने सीड को लगाया जमीन में, जमीन जैसे लगाया, सीड में से अंकुर आया, क्या बोलते हैं इसको? और उसके बाद एक नन्हा सा नर्सरी वाला प्लांट बनेगा, छोटा सा प्लांट, इसको बोलते हैं सीडलिंग। क्या बोलते हैं? आप जब नर्सरी जाते हो ना, आप ये खरीदते हो सीडलिंग, हल छोटा सा प्लांट ऐसे। तो बता, 3 स्टेप में ग्रोथ होती है, ग्रोथ। पहले कौन था? तूने क्या किया? लगाया जमीन में, कोई पानी में रखता है, जैसे घर में आप मटकी रखते हैं ना, पानी में रखते हैं ना उसको, फिर उसका जर्मिनेशन हुआ तो क्या बना? सीडलिंग। लिख लो इसे, इसको मैं अल्टीमेटली बोलूंगा ग्रोथ। ये है कौन सर? बेटा ये ग्रोथ है। नर्सरी प्लांट मतलब सीडलिंग। वो लिखो फेवरेबल कंडीशन। कोई बताएगा आप में से कोई मुझे, व्हाट इज फेवरेबल कंडीशन? मतलब सीड को जर्मिनेट किया लेकिन फेवरेबल कंडीशन में, सुटेबल कंडीशन। क्योंकि सीड को प्लांट में कन्वर्ट करने के लिए कंडीशन चाहिए सूटेबल, पानी चाहिए ढेर सारा, मिट्टी अच्छी होना चाहिए। किसान खेत में सीड कब लगाते हैं? जब, मतलब वही फेवरेबल कंडीशन। अभी लगाते क्या मंथ ऑफ मई में? डालते क्या सीड ऐसे ऐसे? नहीं,
कब डालेंगे सीड ज़मीन में? जब क्या होंगी? फेवरेबल कंडीशन। कौन सी कंडीशन? मतलब ज़मीन अच्छी हो, पानी काफ़ी सारा हो, है ना, उसको बोलते फेवरेबल कंडीशन। ओके, तो सर ये बातें समझ में आ गई, अदरवाइज सीड जर्मिनेट नहीं होगा। आपके घर में बर्तन है, बर्तन में सीड जमा है, वो प्लांट में कन्वर्ट हो रहेगा वहीं के वहीं। वो प्लांट में कब कन्वर्ट होंगे? घर में सीड है आपकी, गेहूँ हैं भरे हुए हैं, डायरेक्ट उससे प्लांट निकल रहा क्या? बर्तन खोला और प्लांट बन गया? तो नहीं, वो प्लांट तब बनेगा जब उसको अच्छा पानी मिलेगा। मतलब कौन सी कंडीशन मिलेगी? फेवरेबल। ओके, हो गया सर ये। अब देख, ग्रोथ के बारे में लिख। ग्रोथ दिखती है बेटा, ग्रोथ के बारे में एक स्टेटमेंट है, लिख। ग्रोथ दिखती है, लिख। इट इज द मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्स्पिक्यूअस कैरेक्टर। ग्रोथ दिखती है, ग्रोथ जो होती है वो दिखती है बेटा। ग्रोथ हमेशा होती है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल होती है। एक बार ग्रोथ हो गई, वापस अपने इसमें नहीं आ सकती वो साइज में। ग्रोथ ऑकर ड्यू टू मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक में दो प्रकार की, कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक। जैसे एक्सपांशन ऑफ लीफ, दैट इज द ग्रोथ। एक्सपांशन ऑफ लीफ, दैट इज ग्रोथ। हो गया लिखना? आपके घर में एक पेड़ रहा होगा जिसकी 1 साल पहले हाइट छोटी थी, अब उसकी हाइट उतनी है क्या पेड़ की? नहीं, उसकी हाइट बढ़ रही होंगी ना। तो हाइट बढ़ रही मतलब इंक्रीज द साइज। इसका मतलब उस पेड़ में क्या हो रही है? ग्रोथ। क्या हो रही है? एक नन्ना मुन्ना लीफ इतना रहता, बाद में वो लीफ ओल्ड होने के बाद इतना हो जाता, क्या हो गई बेटा? ग्रोथ। फ्लावर पहले इतना सा था, इतना सा फ्लावर था, अब फ्लावर बड़ा हो गया है, क्या हो गया बेटा? ग्रोथ। प्लांट की हाइट, फ्लावर की साइज, लीफ की साइज, दैट कॉल्ड एज ग्रोथ। एक बात बता, तुम्हारी हाइट बढ़ गई, वापस छोटे होंगे तुम, मतलब ऐसा हुआ क्या? एट द एज ऑफ 30 तक हाइट बढ़ती रहेंगी, 30 के बाद वापस डाउन साइज, बुढ़ापे तक हो गए इतने? नहीं ना। मतलब ग्रोथ कैसी है? एक बार नीम के पेड़ इतनी हाइट हो गई, नीम का पेड़ वापस छोटा होगा सकता है क्या? नहीं ना। तो इसकी कैसी ग्रोथ है? इरिवर्सिबल। अब देख मैंने क्या बोला,
ग्रोथ जो है वो कौन सा कैरेक्टर है? बेसिक। फंडामेंटल मतलब बेसिक। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब दिखता है, ग्रोथ दिखती है, ग्रोथ दिखती है। हम देखा हमारे घर में पेड़ है, उसकी हाइट दिखती है हमें, अरे इतना छोटा था अब कितना हो गया, हाइट दिखती है, ये रिवर्सिबल है। ग्रोथ में होता है कौन सी रिएक्शन? मेटाबॉलिक का मतलब कैटाबॉलिक और कैटाबॉलिक चीज़ों का टूटना, केमिकल का टूटना मतलब केमिकल का बनना मतलब कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक कॉमनली कॉल्ड एज, और मैं लास्ट क्या लिखा? ये यंग लीफ है, नन्ना मुन्ना छोटा बच्चा लीफ है। अब क्या हो गया? बुजुर्ग हो गया वो, है ना? हाँ। नन्ना मुन्ना लीफ कौन से कलर का रहता? एकदम नया ताजा लीफ है, कौन से कलर का रहता? लाइट ग्रीन का रहता। आर यू श्योर? लाइट येलो रहता, लाइट ग्रीन रहता। हाँ, पैरेट कलर रहता। ओके। और ओल्ड लीफ कौन से कलर का रहता? ओल्ड मतलब अब हो गया, पक गई है अभी, अपने कैसे व्हाइट हो जाते हैं ये, वैसे ओल्ड लीफ होता है येलो कलर का। कौन से? देख, पहले वो रहता है पेल ग्रीन कलर का, एकदम नन्ना था ना, पेल ग्रीन कलर, हल्का सा ग्रीन, बाद में डार्क ग्रीन, और बाद में जब वो ऐसे झड़ने में आए, हो गया बुजुर्ग, हो गई लाइफ, तब वो पीला हो जाता है। समझ जाना, इसकी उम्र हो गई अभी, जाने में है ये। ओके। मैं डायग्राम बनाऊंगा, आप मुझे बोलना इनमें क्या 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 नहीं है और क्या क्या है। दो तरह के प्लांट हैं। बता क्या फर्क है दो प्लांट में? हाँ, इसमें क्या नहीं है? आर यू श्योर फ्लावर है? हाँ। भिंडी तो नहीं है ना? नहीं, वो फ्लावर ही है। मतलब ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट, वो तो फ्लावर पहले आता कि बाद में आता? आर यू श्योर? फ्लावर पहले आता कि बाद में आता? तो देख, प्लांट में पहले क्या आता है? पहले आता है रूट, स्टेम, लीफ। तो प्लांट में पहले ये आता है, इसकी हाइट बढ़ती है, इसको बोलते हैं बेटा वेजिटेटिव फेज। सबसे पहली फेज होती है प्लांट की, जैसे आपका चाइल्डहुड, बाद में एडल्टहुड, और बाद में एडल्ट, ऐसी अलग अलग फेज होती है। तो प्लांट में सबसे पहले कौन सी फेज, जिसमें क्या मिसिंग है? फ्लावर। और बाद में आती है बेटा रिप्रोडक्टिव फेज। बाद में आती है रिप्रोडक्टिव फेज, जिसमें ऑल है विथ फ्लावर्स। इसमें मिलेंगे फ्लावर, इसमें रूट है, स्टेम है, लीफ है, और सबसे बड़ी बात बेटा, इसको फ्लावर है। और फ्लावर के अंदर होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या होते हैं बेटा? फ्लावर के अंदर क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कभी नाम सुना है क्या? एंड्रोसियम, गाइनोसियम, स्टेमेन, कार्पेल, कभी नाम सुना है क्या रे? पोलन ग्रेन वगैरह वगैरह, वो बात कर रहा हूँ। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उसके अंदर, और उसी की वजह फिर वो सीड वगैरह बनता है, पॉलिनेशन सब कुछ होता है इधर। तो कितनी फेज है प्लांट के जीवन में? दो फेज। तो ये है बेटा ग्रोथ के दो प्रकार। ग्रोथ के दो प्रकार बेटा, पहला प्रकार, दूसरा प्रकार। जब खेत में कोई फार्मर कोई लगाता है ना, जैसे उसने कोई तूर लगाया, तूर लगाया, तूर तूर पता है? तूर लगाने के बाद सबसे पहले तूर में ये आते तीनों पाते,
तूर में पहले ये आता है, तूर की हाइट बढ़ती है, फिर कहीं जाके कुछ दिनों बाद, कुछ महीने बाद तूर में क्या आते हैं, फ्लावर आते हैं। समझ रहे बेटा, पहले फ्लावरिंग आता है, जैसे कि आम के पेड़ को भी पहले क्या आता है, फ्लावरिंग होता है, बाद में उसको सीड वगैरह आते हैं। ओके, लिखो इसे, दो तरह की ग्रोथ होती है। तो पहले ये है, बाद में वो है। पहली ये हो गई भाई, दूसरा ये हो गया,